हेलो दोस्तों। आज का द हिंदू एडिटोरियल में जो एक नया टॉपिक है, इसका शीर्षक है, जो हेडलाइन है वो है बैक होम, यानी कि उन लोगों को वापस लाया जा रहा है जो विदेशों में फंसे हुए हैं। और मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद। तो बैक होम, बैक यानी कि वापस, और होम तो जानते ही हैं क्या होता है। तो एज इंडिया ब्रिंग्स बैक स्ट्रैंडेड एक्सपेट्रिएट्स, एक्सपेट्रिएट्स का मतलब क्या होता है? एक्सपेट्रिएट्स मतलब कि जो व्यक्ति अपने देश में, अपने मूल देश में जो हैं वो नहीं रहते हैं, उसे एक्सपेट्रिएट्स कहा जाता है। ठीक है ना, यानी कि प्रवासी। और स्ट्रैंडेड मतलब फंसा हुआ। तो चूंकि इंडिया जो है वो ला रही है किसको? स्ट्रैंडेड एक्सपेट्रिएट्स को। इट मस्ट गार्ड अगेंस्ट अ न्यू वेव ऑफ इन्फेक्शन। पहले तो ये जान लीजिए, वेव ऑफ इन्फेक्शन यानी कि ये जो इन्फेक्शन का जो एक लहर है, एक नया लहर जो है, उसके लिए जो है इट इट मतलब इंडिया को अपने आप को केयरफुल होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ेगा। इट मस्ट गार्ड अगेंस्ट अ न्यू वेव ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो गार्ड अगेंस्ट समथिंग जो होता है एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है टू टेक केयरफुल एक्शन इन ऑर्डर टू ट्राई टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। मतलब कि केयरफुल एक्शन लेना ताकि कोई चीज़ होने से रोक सके। जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं ताकि जो वो मदद जो करता है आपको गार्ड करने में, हार्ट डिजीज़ के अगेंस्ट में। तो वही चीज़ है कि नया वेव ऑफ इन्फेक्शन जो है वो भारत में फिर से नहीं आ जाए, उसके लिए जो है खुद को गार्ड करेंगे। गार्ड जानते ही हैं, प्रोटेक्शन होता है। ठीक है ना, और वो जो है उसी के अगेंस्ट में ये जो वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, और ये फ्रेजल वर्ब है, चूँकि गार्ड के साथ प्रीपोजिशन भी लग चुका है तो ये फ्रेजल वर्ब बन गया। तो इट मस्ट गार्ड अगेंस्ट अ न्यू वेव ऑफ इन्फेक्शन। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर नियरली 2 मंथ्स, ठीक है ना, लगभग कितना? लगभग, ये लगभग नियरली मतलब ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद, लगभग 2 महीने बाद स्ट्रैंडेड इंडियंस, जो फंसे हुए भारतीय हैं, ठीक है ना, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, ठीक है ना, विल बिगिन देयर जर्नी, वो अपना जो है यात्रा शुरू करेंगे घर की तरफ। ठीक है ना, होम। ये देखिए, होम जब भी होगा ना तब उसके पहले जो है कोई प्रीपोजिशन वगैरह नहीं लगता है। ठीक है ना, यू आर गोइंग होम, यू आर गोइंग टू होम नहीं होगा। ठीक है ना, तो विल बिगिन देयर जर्नी होम दिस वीक, इस सप्ताह, एज एयरक्राफ्ट एंड नेवल शिप्स, एज एयरक्राफ्ट जो है और नेवल शिप्स इन अ गवर्नमेंट कोऑर्डिनेटेड प्लान आर टू ब्रिंग बैक अबाउट 15,000 nationals फ्रॉम 13 कंट्रीज इन द फर्स्ट वीक। क्योंकि, ठीक है ना, यहाँ से पढ़ना था हम लोगों को होम दिस वीक एज, ठीक है, एज, क्योंकि एयरक्राफ्ट और जो नेवल शिप्स हैं, जो हवाई जहाज़ वगैरह हैं और जो नौसैनिक के जो शिप्स जहाज़ हैं, इन्हें गवर्नमेंट कोऑर्डिनेटेड प्लान, ये जो है सरकार के द्वारा संचालित योजना के तहत या संचालित योजना में ये जो है नेवल शिप्स और एयरक्राफ्ट को लाना है, वापस लाना है, ब्रिंग बैक। ठीक है ना, आर टू ब्रिंग बैक, अभी हुआ नहीं, अभी लाना है इसको। लगभग अबाउट मतलब लगभग 15,000 नेशनल्स को, राष्ट्र मतलब कि जो यहाँ के नेशनल्स हैं, ठीक है ना, उनको कहाँ से? 13 कंट्रीज से इन द फर्स्ट वीक। ठीक है ना, पहले वीक में। द मैमूथ एक्सरसाइज, मैमूथ का मतलब होता है विशाल, बहुत ही बड़ा। एक्सरसाइज तो जानते हैं, अभ्यास जो होता है। डब्ड, डब्ड मतलब किसी चीज़ को नाम देना, किसी चीज़ का वर्णन करना। ठीक है ना, द वंदे भारत मिशन, इसको नाम दिया गया है वंदे भारत मिशन, किसके द्वारा? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, और यह जो मैमूथ एक्सरसाइज है, इसका यहाँ से जुड़ गया, ये वर्ब हो गया। ठीक है ना, ये आपका वर्ब हो गया। ओके, इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट, ये चलेगा, इसकी उम्मीद है ये चलने की, कब तक? 4 वीक्स, कई सप्ताह तक चलेगी। गिवन द नंबर्स ऑफ पीपल हु हैव रजिस्टर्ड विथ एम्बेसीज इन दिस कंट्रीज, यानी कि इस चीज़ को देखते हुए कि जो नंबर्स ऑफ पीपल हैं, जो लोगों की संख्या है जिसने कि दर्ज किए हैं या नामांकित किए हैं एम्बेसीज के साथ। ठीक है ना, यानी कि जिसने जो है वहाँ पर नामांकन किया है दूतावासों में, इन देशों के दूतावासों में, दीज कंट्रीज, इन दीज कंट्रीज,
तो एम्बेसीज जानते ही हैं, दूतावास होता है, सभी देश के अपने अपने एम्बेसी होते हैं। भारत में भी कई सारे अलग अलग देश के एम्बेसी हैं। तो इसी तरह भारत के भी एम्बेसी जो है वो बाहर में है। तो वो एम्बेसीज के जो रजिस्टर्ड किए हैं, जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं इंडियन नेशनल्स, तो उसने जो रजिस्टर्ड किए हैं इस एम्बेसीज के साथ, और हमेशा देखिए रजिस्टर्ड इन एम्बेसीज नहीं होता, रजिस्टर्ड विथ एम्बेसीज होता है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, विथ एम्बेसीज इन दिस कंट्रीज। तो उसको देखते हुए ये जो है कई सप्ताह तक चलेगा, 4 वीक्स, ठीक है ना। द स्ट्रैंडेड इंक्लूड, अब देखिए स्ट्रैंडेड जो है आप जानते हैं कि ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। जैसे स्ट्रैंडेड इंडियंस, ठीक है, तो इंडियंस जो है वो नाउन है, तो स्ट्रैंडेड उसके साथ एडजेक्टिव पड़ गया। लेकिन जब भी हम एडजेक्टिव के साथ उसके पहले अगर आर्टिकल लगा दिए द, तो उसका मतलब हो गया कि सारे लोगों को, मतलब कि उसके सारे वर्ग को, उसके सारे क्लास को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे द पुअर, जैसे पुअर पीपल बोलते हैं ना, लेकिन द पुअर लगाएंगे और उसके साथ कोई नाउन नहीं लगाते हैं, तो उसका मतलब सारे गरीब लोग। तो यह सारे स्टैंडर्ड लोग, जिसमें शामिल कौन कौन है, देखिए वो कौन कौन शामिल है। बिजनेस ट्रैवलर्स, जो व्यापारिक जो यात्री हैं वो हैं, टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, हु वर नॉट एबल या हु वर अनएबल टू रिटर्न इन टाइम, जो असमर्थ थे समय पर वापस लौटने में, किसके कारण, ड्यू टू द पैंडेमिक, पैंडेमिक के कारण। द लास्ट फ्लाइट्स अलाउड टू लैंड विथ इनकमिंग पैसेंजर्स वर ऑन मार्च 22, यानी कि ये जो अंतिम जो फ्लाइट थी, अंतिम जो जहाज़ था इसका, जिसको अनुमति दी गई थी यहाँ आने की, लैंड करने की, विथ इनकमिंग पैसेंजर्स, मतलब वहाँ से लौट रहे पैसेंजर्स के साथ, वो था कब, वो था लास्ट फ्लाइट्स मार्च 22 को, ठीक है ना। देयर आर ऑल्सो स्टूडेंट्स, कई सारे स्टूडेंट्स भी हैं, हुज यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स हैव शट डाउन, जिसका यूनिवर्सिटी हॉस्टल जो है वो बंद हो चुका है। इंक्रीजिंगली, ज़्यादा से ज़्यादा, दोज अपीलिंग टू बी अलाउड टू रिटर्न, यानी कि वे लोग जो अपील कर रहे हैं, जो याचिका दे रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं कि उन्हें अनुमति दी जाए, कि उन्हें अनुमति दी जाए कि वो वापस लौट सके, उसमें शामिल कौन कौन है, हैव इंक्लूडेड, चूँकि दोज है ना, तो हैव है इसलिए हैव इंक्लूडेड, उसमें शामिल कौन कौन है, प्रोफेशनल जो पेशेवर हैं, और कौन है, लेबरर्स जो श्रमिक हैं, ठीक है ना, हु हैव लॉस्ट जॉब्स ड्यू टू द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल लॉकडाउन, जिसकी नौकरी चली गई है, जिनके जॉब्स चले गए हैं, किसके कारण, लॉकडाउन, ग्लोबल लॉकडाउन्स के आर्थिक प्रभाव के कारण, यानी कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट, यानी कि आर्थिक प्रभाव, आर्थिक असर किस चीज़ का, ग्लोबल लॉकडाउन का। तो उसके कारण जो उनके नौकरी चले गए हैं, तो वो मतलब कि वो लोग भी वापस आ रहे हैं। तो उनमें ये भी, तो ये जो अपील कर रहे हैं, इन ज़्यादा से ज़्यादा जो है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो, जैसे कि दोज अपीलिंग टू बी अलाउड, जो अपील कर रहे हैं अलाउ करने के लिए, अनुमति दिए जाने के लिए कि वो रिटर्न हो, उसमें शामिल कौन कौन है, प्रोफेशनल्स और लेबरर्स भी शामिल है, ठीक है ना, जिसकी जॉब चली गई है लॉकडाउन्स के लिए, मतलब ग्लोबल लॉकडाउन्स के इकोनॉमिक इम्पैक्ट के कारण, ठीक है ना, आर्थिक असर के कारण। विथ एस्टिमेट्स ऑफ एप्लीकेंट्स, यानी कि ये जो अनुमान है एप्लीकेंट्स का, आवेदकों का, जो कि 5 लाख से 10 लाख के बीच है, ठीक है ना, यानी कि 5 लाख से 10 लाख के, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक के बीच जो आवेदक का जो अनुमान के साथ, ठीक है ना, जो आवेदकों हैं 5 लाख से 10 लाख के बीच आवेदकों का जो अनुमान के साथ जो है एम्बेसीज एंड मिशंस, जो वहाँ के दूतावास हैं और जो इस मिशन में लगे हुए हैं ये काम में, ठीक है ना, विल हैव देयर टास्क कट आउट, उनको अपने काम में कटौती करनी पड़ेगी, विल हैव देयर टास्क कट आउट, ठीक है। प्रायोरिटाइजिंग, यानी कि प्राथमिकता देनी पड़ेगी किसको, लिस्ट ऑफ दोज हु विल रिटर्न, और केवल प्राथमिकता उसको देंगे जो वापस लौटेंगे, हु विल रिटर्न, जो वापस लौटेंगे, तो उन्हीं को केवल प्राथमिकता दी जाएगी, और इसके थ्रू जो है वो अपने टास्क को कट आउट करेंगे, मतलब कि कटौती करेंगे। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रिलीज्ड बाय द होम मिनिस्ट्री, ठीक है ना, यानी कि गृह मंत्रालय के द्वारा जारी, ठीक है, गृह मंत्रालय के द्वारा जारी जो एक मानक ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होता है, जो प्रक्रिया होता है, ठीक है ना, उसके अनुसार, ठीक है, क्या है, ओनली दोज, केवल वे,
हु हैव कंपेलिंग रीजंस टू रिटर्न, जिनके पास अकाट्य मतलब कि दमदार रीजंस हो रिटर्न होने का, मतलब कि जिसको काटा नहीं जा सके। कंपेलिंग रीजंस, कंपेल मतलब बाध्य करने वाला, ठीक है। तो जिनके पास कंपेलिंग अकाट्य रीजंस हो, कारण हो वापस आने का, ठीक है। जिसमें कौन कौन है देखिए, इसके बाद देखिए एक हाइफन है, पीपल, वे लोग जिनका वीज़ा जो है एक्सपायर हो रहा है, मतलब ख़त्म हो रहा है, या फिर वे लोग जो डिपोटेशन का सामना करने जा रहे हैं, यानी कि उनको जो निर्वासन किया जाना है, या फिर वे लोग जिनको फैमिली इमरजेंसीज है, यानी कि पारिवारिक कोई आपातकालीन स्थिति है, या फिर वे लोग जो मेडिकल इश्यूज है जिनके साथ, यानी कि जिनके साथ चिकित्सकीय कुछ मामले हैं जिसमें शामिल प्रेगनेंसी भी है, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, और वे स्टूडेंट्स जिसका जो है जो मतलब हु हैव लॉस्ट देयर एकोमोडेशन, जिसका जो है मतलब कि रहने का व्यवस्था जो है बिल्कुल नहीं है, यानी कि हु हैव लॉस्ट देयर एकोमोडेशन, मतलब वो चूँकि अब हॉस्टल वो खत्म बंद हो चुके हैं तो उसके पास एकोमोडेशन नहीं है रुकने के लिए, ठीक है ना। तो केवल उन्हीं लोगों को, ठीक है, यहाँ से फिर जुड़ जाएगा ये विल बी अलाउड, उन्हें अलाउ किया जाएगा वापस होने का इन द फर्स्ट फेज, प्रथम चरण में, ठीक है। विच इज़ ओपन टू ओनली इंडियन नेशनल्स एट प्रेजेंट, जो कि केवल खुला होगा, केवल उन्हीं को इजाज़त होगी, किनको, केवल इंडियन नेशनल जो भारतीय राष्ट्र के हैं, यानी कि नेशनल्स हैं, वही मतलब वर्तमान में एट प्रेजेंट, ठीक है ना, केवल उन्हीं को ही अनुमति होगी, ये चीज़ केवल उन्हीं के लिए खुला है ये चीज़, ठीक है ना। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त क्या है, इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लेट डाउन, गवर्नमेंट ने एक रखा है स्ट्रिंजेंट कंडीशंस रखा है, एक शर्त रखा है, एक कड़े शर्त रखा है, एक कड़ा शर्त रखा है। क्या रखा है, बहुत सारे शर्त है, इस कंडीशंस है, विच इंक्लूड, जिसमें शामिल क्या है, मैंडेटरी अनिवार्य इंस्टीट्यूशनल संस्थागत क्वारंटाइन, ठीक है ना, फॉर 14 डेज, यानी कि 14 दिनों का जो भी यहाँ आएंगे उसको जो 14 दिनों के लिए जो है एक मैंडेटरी एकदम अनिवार्य है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का, ठीक है ना। ऑल दोज रिटर्निंग, जितने भी रिटर्न होने वाले जो लोग हैं, विल ऑल्सो बियर द कॉस्ट, उनको जो है खर्चा उठाना पड़ेगा, मतलब जो कीमत लगेगी ना इसमें, किसमें, ट्रैवल अरेंजमेंट्स में, ये जो यात्रा का जो व्यवस्था की जा रही है और जो रहने का जो व्यवस्था की जा रही है एकोमोडेशन का जो, उसका कॉस्ट उन्हीं को उठाना पड़ेगा। विल ऑल्सो बियर द कॉस्ट फॉर ट्रैवल अरेंजमेंट्स एंड एकोमोडेशन। उसके बाद कह रहा है डिस्पाइट दिस, यानी कि ये सब चीज़ उनको करना पड़ेगा, मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, फिर जो है उनको अपना जो कॉस्ट जो है वो भी बियर करना पड़ेगा। तो इस सब के बावजूद भी जो है रिटर्नीज जो वापस लौट रहे हैं, ठीक है ना, जो रिटर्नीज हैं, विल नो डाउट, निस्संदेह जो है वो आभारी होंगे, किसके, गवर्नमेंट के लिए, उनके एफर्ट्स के लिए, उनके प्रयासों के लिए, गवर्नमेंट के प्रयासों, गवर्नमेंट जो प्रयास कर रही है उनके लिए वो आभारी होंगे। इंडियन डिप्लोमेट्स के लिए आभारी होंगे, जिसने मदद किया उनको सूचित करने में, डिप्लोमेट्स के लिए हु आ रहा है, तो हु हैव हेल्प्ड, जिन्होंने मदद किया उनको, मतलब ये जो स्ट्रेंडेड जो लोग हैं वहाँ पर जो इंडियंस हैं, यानी कि जो रिटर्नीज जो आ रहे हैं, ठीक है ना, तो हु हैव हेल्प्ड कीप देम इन्फॉर्म, उनको सूचित करने में मदद किया, उनके लिए ऑर्गेनाइज किया, व्यवस्था किया, क्या, फूड एंड शेल्टर, मतलब कि खाना और आश्रय का, ठीक है। एंड ऑल्सो, और उनके लिए भी, किनके लिए, एयरलाइन और नेवल क्रूज के लिए, ठीक है ना, एयरलाइन यानी कि हवाई जहाज के जो क्रूज़ हैं, जो कर्मचारी हैं, या फिर जो नेवल क्रूज़ हैं उनके लिए, ठीक है ना, उनके लिए भी वो क्या कहेंगे, मतलब ग्रेटफुल होंगे। हु विल कैरी आउट, जो इन ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे, कैरी आउट का मतलब इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, टू टेक समथिंग इनटू इफेक्ट, ठीक है ना, टू इम्प्लीमेंट, तो जो इन ऑपरेशंस को कैरी आउट करेंगे, पूरा करेंगे या उसको निभाएंगे, डिस्पाइट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन के जोखिम होने के बावजूद इस काम को वो अंजाम देंगे, ठीक है, कैरी आउट करेंगे, अंजाम देंगे। द एफर्ट्स रिक्वायर्ड बाय अनसंग डिप्लोमेट्स एंड ऑफिशियल्स, अनसंग का मतलब जान लीजिए, अनसंग हीरोज होता है, देखिए जैसे सेना में जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो
क्या करते हैं, वो कॉम्बैट के दौरान जो है मारे जाते हैं और उनका कोई नाम नहीं होता, लेकिन वो बहुत बड़े काम करके जाते हैं। वो हीरो हैं हमारे, अनसंग हीरो। या बहुत सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, कुछ लोगों का नाम आप जानते हैं, गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, या तो लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जिन्होंने अपना प्रयास किया देश को आज़ाद करने में, लेकिन उन लोगों का नाम नहीं आया आगे। वो अनसंग हीरोज़ हैं हमारे। तो वही चीज़ जो है, ये जो एफर्ट्स जो है, यानी कि जो प्रयास है, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड बाय अनसंग डिप्लोमेट्स एंड ऑफिशियल्स, यानी कि ये जो डिप्लोमेट्स जो दूतावास में जो काम कर रहे डिप्लोमेट्स हैं, जो और जो ऑफिशियल्स हैं, जो वहाँ पर जो कर्मचारी लोग जो हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उन उन लोगों के द्वारा जो ये एफर्ट्स किया जाना है, जो ये प्रयास किया जाना है, वो क्या एफर्ट्स जो है, एफर्ट्स के लिए यहाँ हैव बीन आया है, ठीक है ना। तो द एफर्ट्स जो इन लोगों के द्वारा किया जाना है, किन के द्वारा, अनसंग डिप्लोमेट्स और ऑफिशियल्स के द्वारा, ये और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया कब, बाय इंडियाज़ स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन, यानी कि इंडिया का जो है कड़ा लॉकडाउन, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा एकदम कड़ा लॉकडाउन से जो है ये और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया ये एफर्ट्स। और किसके कारण हो गया, एंड द गवर्नमेंट्स डिसीजन, और जो सरकार की जो डिसीजन है वो क्या करने की, नॉट टू अलाउ इट्स ओन नेशनल्स, यानी कि अपने ही नेशनल्स को, अपने ही लोगों को जो है अनुमति नहीं देना रिटर्न होने के लिए। तो इससे जो है उनके प्रयास जो उनके द्वारा किए जाएंगे या किए जाने हैं, वो और ज़्यादा प्रयास जो है वो डिफ़िकल्ट हो गया। इवन एज, भले ही अबाउट 60,000, इवन एज अबाउट 60,000 फॉरेन नेशनल, यानी कि विदेशी राष्ट्र के जो लोग थे, उन्हें जो है बाहर भेजा गया, वर फ्लोन आउट ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान उन्हें बाहर भेजा गया। एज द गवर्नमेंट प्लान्स इट्स एग्जिट, चूँकि अभी जो गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, वो योजना बना रही है एग्जिट का, फ्रॉम द लॉकडाउन से बाहर निकलने की योजना बना रही है, एज वेल एज, और साथ साथ में किसकी योजना बना रही है, रिपैट्रिएशन मैन्यूवर्स का। रिपैट्रिएशन का मतलब क्या होता है, रिपैट्रिएशन का मतलब होता है टू ब्रिंग बैक और टू सेंड somebody टू देयर ओन कंट्री, ठीक है। जैसे रिपैट्रिएशन यानी कि द एक्ट ऑफ सेंडिंग, मतलब वापस भी भेजने का, और ब्रिंगिंग समवन बैक, यानी कि किसी को वापस लाने का भी, एक तो भेजने का भी है और एक लाने का भी, और समटाइम्स कभी कभी क्या है, मनी को भी या दूसरे प्रॉपर्टी को भी बैक, वापस, ठीक है ना, किधर, कंट्री जहाँ से वो आते हैं, ठीक है। तो रिपैट्रिएशन का मतलब वो होता है ले जाना यहाँ से, मतलब कि जैसे फॉरेन नेशनल है वो तो उसको यहाँ से भेज देने का है, और जो बाहर जो इंडियन नेशनल है उसको वापस लाने का भी है इधर, ठीक है। तो इधर जो है एज वेल एज इस रिपैट्रिएशन मैन्यूवर्स, ये जो रिपैट्रिएशन जो मैन्यूवर्स है, जो एक अभ्यास है, जो एक्सरसाइज है, उसका प्लान कर रही है गवर्नमेंट। इसके लिए क्या ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी, ये बड़ा आवश्यक है कि गवर्नमेंट जो है टू कंसीडर, ठीक है ना, ये विचार करे, पुटिंग इन बेटर सिस्टम, यानी कि किस पर विचार करे, यानी कि बेहतर प्रणाली, बेहतर व्यवस्था को रखने की, सो दैट, ताकि इट डज नॉट हैव टू रिपीट, ताकि इनको दोहराना नहीं पड़े, किस चीज़ को, द ट्रॉमा, आघात, कष्ट, आघात समझते हैं ना, ट्रॉमा, तो इस ट्रॉमा को, मेंटल जो एक पेन होता है, ठीक है, तो ये जो ट्रॉमा है, ट्रॉमा किस चीज़ का, ऑफ कीपिंग इंडियन सिटीजन्स, ठीक है ना, अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज। अब देखिए ये कीपिंग जो है ना, इसके साथ जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, ठीक है, और इसके बीच जो है ये इंडियन सिटीजन्स के बारे में बता रहा है, ये स्ट्रैंडेड आउटसाइड द कंट्री फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स, ये जो है ये एक्चुअली एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये क्लॉज जो है ना, ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये जो है एक एडजेक्टिव फ्रेज है, कह सकते हैं आप, यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, सो दैट, ताकि गवर्नमेंट को जो है दोहराना नहीं पड़े उस आघात को, आघात किस चीज़ का, ऑफ कीपिंग इंडियन सिटीजन्स अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज, अपने फैमिलीज से, उनके अपने फैमिलीज से दूर रखने का जो आघात है इंडियन सिटीजन्स को, उसको दोहराना नहीं पड़े। अब कौन से इंडियन सिटीजन्स जो फंसे हुए हैं, इंडियन सिटीजन्स तो बहुत सारे हैं,
लेकिन इंडियन सिटीजन्स की बात अब हो रही है, तो अब बताया जा रहा है कि वो इंडियन सिटीजन्स जो फंसे हुए हैं कहाँ पर, आउटसाइड द कंट्री, देश के बाहर, फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स, मतलब विस्तारित पीरियड्स के लिए, मतलब कि ज़्यादा, जैसे अभी जो है लॉकडाउन कितने दिन चल रहा है, लगभग 2 महीने से, तो एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए जो है बाहर फंसे हुए हैं। ठीक है, यहाँ समझ गए आप। इट इज़ नेसेसरी, ये आवश्यक है, दैट क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ आर आइडेंटिफाइड और मैक्सिफ्ट सेंटर्स बिल्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये आवश्यक है कि जो क्वारंटाइन जो फैसिलिटीज़ है, जो क्वारंटाइन की जो सुविधा है, उसे पहचाना जाए कि कहाँ पर इसे रखना है, कहाँ पर इसे बनाना है। और मैक्सिफ्ट का मतलब टेम्पररी, काम चलाओ सेंटर्स, काम चलाओ केंद्र जो है उसको बनाए जाना है। यहाँ पर जो है सेंटर्स के साथ आर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक बार आर आ गया ना तो उसी से ये कवर हो जाता है, बार बार जो है उसका रिपीटेशन नहीं होता है। तो इट इज़ नेसेसरी दैट क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ आर आइडेंटिफाइड और मैक्सिफ्ट सेंटर्स बिल्ट। किस लिए? टू डील विथ, उससे निपटने के लिए। डील विथ का मतलब होता है निपटना, हैंडल करना, टैकल करना। टू डील विथ द लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल, उन मतलब कि बड़े संख्या के लोगों के साथ निपटने के लिए, जो जिनको ज़रूरत हो सकता है, हु मे नीड टू रिटर्न, जिनको ज़रूरत हो सकता है वापस आने की। आगे बढ़ते हैं। इन पर्टिकुलर, ठीक है ना, विशेष रूप से द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रिपेयर, सरकार को जो है वो प्रिपेयर करना की ज़रूरत है। नीड्स टू प्रिपेयर मतलब सरकार को जो है खुद तैयार रहने की ज़रूरत है। किसके लिए? फॉर बोथ अ पॉसिबल सेकेंड वेव ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस। ठीक है ना, यानी कि ये जो नोवेल कोरोना वायरस, ये जो नया नोवेल मतलब नया कोरोना वायरस जो आया है अभी, ठीक है ना, वो जो एक वायरस है तो जिसका नाम कोरोना है, तो कोरोना वायरस जो एक नया जो आया है उसका जो सेकेंड वेव, यानी कि उसका जो दूसरी लहर जो है संभावित, पॉसिबल सेकेंड वेव, मान लीजिए वहाँ से आ रहा है तो हो सकता है कि उसमें कुछ इन्फेक्टेड हो, तो उसका जो सेकेंड वेव ऑफ नोवेल कोरोना वायरस के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा गवर्नमेंट को। साथ साथ में किसके लिए? एज वेल एज अ रैपिड, इनके साथ साथ में किसके लिए तैयार रहना पड़ेगा? एक तेजी से बढ़ोतरी होगी किसमें? इंडियन एक्सपेट्रिएट्स पर। ठीक है ना, इंडियन एक्सपेट्रिएट्स जो वापस आ रहे हैं उसमें तेजी से बढ़ोतरी होगी, जो जिनको ज़रूरत है रिटर्न होने की। ठीक है, जिनको रिटर्न होने की ज़रूरत है। किस लिए? गिवन द ड्रॉप इन ऑयल प्राइसेस इन वेस्ट एशिया, क्योंकि वेस्ट एशिया में जो है वो ऑयल प्राइसेस में गिरावट देखी गई है उसको, और ग्लोबल इकोनॉमीज़ में यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी देखी जा रही है, और वेस्ट एशिया में जो है ऑयल प्राइसेस में गिरावट आई है। तो उसको देखते हुए जो है इंडियन एक्सपेट्रिएट्स जो कि वापस आना की मतलब कि वापस जो आना चाह रहे हैं या उनको ज़रूरत है वापस आने की, उसमें तेज़ी से वृद्धि होने के लिए, ठीक है ना, तेज़ी से जो वृद्धि हो रही है उसके लिए भी गवर्नमेंट को ज़रूरत है तैयार रहने की। तो दोस्तों आज का एडिटोरियल यहाँ समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा ये अवश्य बताएं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलें, और शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।